आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की बोलिए। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोल। सच्चे दरबार की। मंच पर आसीन हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, गुरु भाई गुरु बहनें, माँ के भक्त एवं बच्चों को केंद्रीय कार्यालय की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। परम सौभाग्य के यह क्षण एक बार पुनः हम आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जब हमारे गुरुवर के समक्ष बैठ करके हमें निर्देशन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुवर के दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से जीवन के सभी अंधकारों का नाश हो जाता है। गुरुवर की विचारधारा को जीवन में अपने ढाल लेने से पूरे जीवन की दिशा धारा में परिवर्तन आ जाता है। आवश्यकता है तो केवल अपना आंकलन करने की कि गुरुवर जो हमें मार्ग बता रहे हैं, हम उस मार्ग पर कितने आगे बढ़ पा रहे हैं, हम उस यात्रा में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि गुरुवर ने यह मार्ग ना चुना होता तो आज हम और आप होते कहां। जरा कल्पना कीजिए कि सुख सुविधा से जहां शहडोल में गुरुदेव जी रह रहे थे, अगर उस घर का, उस व्यवसाय का त्याग करके गुरुवर ने इस अंधियारी का चयन ना किया होता तो क्या आज हम और आपको यह ऐसा पावन पवित्र दिव्य धाम प्राप्त हो रहा होता जिसकी ऊर्जा से पूरा विश्व आज संचालित हो रहा है। जरा कल्पना कीजिए, यदि गुरुवर ने यह 3 धाराएं हमें प्रदान नहीं की होती तो हम भी आज दर दर भटक रहे होते, धर्म की खोज के लिए अनेकों रास्तों का, अनेकों मार्गों का चयन कर रहे होते, शायद सफल ना हो पाते। यदि गुरुवर ने यह 3 धाराएं हमें ना प्रदान की होती तो हम में और आप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज ऐसी पार्टियों के साथ जुड़े होते जिसमें अधर्मी अन्यायी पनप रहे हैं, जो सांप्रदायिकता में समाज को झोंक रहे हैं, और हम और आप भी कहीं ना कहीं उस सांप्रदायिक दंगों में शामिल हो रहे होते। आवश्यकता है इन विचारधारा का मोल समझने की। वैसे तो कोई हीरा भी हाथ में दे दे, यदि उसके मोल का ज्ञान ना हो तो उसे पत्थर या कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दोगे। तो हर चीज का मोल समझने की आवश्यकता होती है। इन 3 धाराओं का मोल समझो, इस यात्रा का मोल समझो, और मोल समझो अपने सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का, जो शिखर से शून्य में आए हैं हमें और आपको शिखर की ओर ले जाने के लिए, जिन्होंने समस्त शक्तियों को धारण करते हुए भी हमें कर्म के मार्ग पर बढ़ाया है कि अपनी शक्तियों को बांट करके हम में आत्मशक्ति भरने का प्रयास कर रहे हैं। मोल समझिए उन बातों का। जीवन में 2 बातों का हमेशा होना आवश्यक है, एक गुरु का डर और एक गुरु का दर। यदि गुरु का डर है जीवन में तो कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकोगे, कभी अनीति अन्याय अधर्म कर नहीं सकोगे, क्योंकि सदैव मन में डर रहेगा, भय रहेगा कि कहीं मेरे गुरुवर ना रूठ जाए, कहीं मेरे गुरुवर से दूर ना हो जाए। तो यदि डर होगा तो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, और यदि गुरु का डर होगा तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। सत्य धर्म की जीत अवश्य होगी। अरे मोल समझो, अपने उदाहरण पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो। गुरु की वाणी पर ही चलकर माता सबरी ने श्री राम के दर्शन प्राप्त किए थे।
गुरु की वाणी पर चलकर प्रहलाद ने राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए थे। गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु के निर्देशों का पालन करके भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी के निर्देशों का पालन करके रावण की लंका का दहन किया था, रावण पर विजय प्राप्त की थी। अपने गुरु के वचनों पर चल करके अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था, कौरवों का सर्व सेना सहित सर्वनाश किया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है भाइयों बहनों कि यदि हमने अपने गुरुदेव परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशों का, वचनों का अक्षरशः पालन कर लिया, तो यह जो युग परिवर्तन का हमने लक्ष्य ठाना है, एक ना एक दिन हम उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। गुरुवाणी के मोल को समझो। यह है गुरुवाणी का मोल कि पीढ़ियां सुधर जाती हैं। गुरुवाणी का मोल यह है कि आपका जीवन तो सुधरा ही है, आने वाले आपकी पीढ़ियां आपको नमन करेंगे कि हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज गुरुवर के समक्ष जाते थे, गुरुवर की यात्रा में उनके संग चलते थे। आवश्यकता है इस विचारधारा पर केवल दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की। क्या कुछ गुरुवर ने हमें नहीं दिया? क्या कुछ मार्ग हमें नहीं दिया? पर एक चेतनावान गुरु सबसे ज्यादा संघर्ष बस इतना ही कर सकता है कि वह प्यासे को जल के पास तक पहुंचा सकता है। वह मार्ग बता सकता है कि इस मार्ग पर चल करके तुम्हारा कल्याण होगा, मगर पानी पीने के लिए आपको थोड़ा जतन करना ही पड़ेगा। आपको सारे धर्म शास्त्रों का सार खोज करके, सारे धर्म शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार निचोड़ करके गुरुवर ने साधना के रूप में, संयम के रूप में हम आप सभी को दिया है, हम आप सभी के सामने परोस के रख दिया है कि यह साधना का ही एक मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इस धर्म युद्ध पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर साधना पथ पर चलना हमें और आपको ही पड़ेगा। हमें और आपको ही इस मार्ग पर कदम बढ़ाना पड़ेगा। साधना का क्या फल होता है, साधना की क्या सामर्थ्य होती है, यदि देखना ही है तो अपने पुराने इतिहासों में ऋषियों मुनियों के इतिहास को उठा करके देखो। इस जीवन में, इस युग में जब जब परिवर्तन हुआ है, जब जब नए आविष्कार हुए हैं, वह ऋषियों मुनियों और साधकों के द्वारा किए गए हैं। ऋषि भरद्वाज ने विमान शास्त्र लिख दिया आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस वक्त उन्होंने विमान शास्त्र लिख करके कैसे लिखा? अपने ज्ञान के बल पर लिखा। भास्कराचार्य जैसे, बौधायन जैसे हमारे गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, हम तो अपने नेत्रों से इस दुनिया को ही देख सकते हैं। इस दुनिया के परे भी ग्रह हैं और उन ग्रहों का जीवन में प्रभाव पड़ता है। यह ऐसे हमारे ऋषियों मुनियों की देन हमें प्राप्त हुई है। हमारे ऋषि मुनि महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग जैसा शास्त्र समाज को प्रदान किया, सुश्रुत जैसे ऋषि हजारों वर्ष पहले, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उन्होंने शैल शिक्षा, शैल बताया। जो आज हम सर्जरी ऑपरेशन करते हैं, जो आज हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक जो आज खोज कर पा रहे हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने यह सब कुछ अपने धर्म ग्रंथों पर लिख दिया था। और यह हमें आज प्राप्त है क्योंकि यह लिखा गया था। जाने कितना नष्ट हो गया, जाने कितना लिखा ही नहीं गया, ऐसा ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों के पास था। और किसके बल पर था? यह था केवल और केवल साधना, जप और तप के बल पर। यह साधना की शक्ति होती है। साधना की शक्ति को कमजोर मत मानना। इस मार्ग पर जो हमें परम पूज्य गुरुदेव जी बढ़ा रहे हैं, यदि वास्तव में परिवर्तन आएगा तो इसी मार्ग से आएगा। हमें साधक बनना होगा, हमें अपने अंदर सुधार करना होगा, हमें इस यात्रा में तन मन धन के साथ समर्पित होना होगा, तब वास्तव में परिवर्तन आ पाएगा। केवल कह देने मात्र से कार्य नहीं होगा। गुरुवर ने अपने चिंतनों में हर क्षेत्र पर चिंतन दिया है। यदि गुरुवाणी का मोल समझोगे, यदि गुरुवर के निर्देशों पर चलोगे, तो वास्तव में जीवन में वह परिवर्तन कर पाओगे कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम याद रखेंगी।
आज हम ऋषियों मुनियों को याद करते हैं, आज हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं। तो क्यों याद करते हैं? हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, उस यातनाओं को सहा, उस दर्द को सहा। और किसके लिए सहा? हमारे और आपके लिए सहा। और मरते मरते भी, फांसी के फंदे में झूलते झूलते भी सिर्फ एक बात कह करके गए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, या वतन हमारे हवाले करके गए हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है कि इस वतन की हम रक्षा करें। और यकीन मानिए, परिवर्तन यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हाथों से लिखा है, यदि परम पूज्य गुरुदेव जी ने वह भविष्यवाणी की है कि एक ना एक दिन लाल किले में राष्ट्र ध्वज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ही कोई व्यक्ति लहराएगा, तो यह वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जब भगवान राम सीता मैया की खोज पर निकले, रावण ने हमारी जगदम्बा सीता मां का हरण करके उसे लंका पर ले जाकर के उन्हें स्थापित किया। जगह जगह खोज मच गई, खोजते खोजते समुद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह अथाह समुद्र, इसके पार कौन जाएगा। सब विचार विमर्श करने लगे, सब परेशान हो गए। अरे यह तो असंभव कार्य है, यह कोई नहीं कर पाएगा। हनुमान जी भी मुंह उदास करके बैठ गए, शक्ति थी उनके अंदर, मगर उदास करके बैठ गए कि यह कार्य तो किसी से नहीं होता, क्योंकि वो भूल चुके थे अपनी शक्तियों को। फिर जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि अरे हनुमान, तुम तो पवन पुत्र हो, अरे हनुमान तुम तो महावीर हो, अरे हनुमान तुम में तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई है, अरे हनुमान तुम्हारे साथ तो प्रभु श्री राम का हाथ है, उनका हाथ है, एक छलांग तो लगा करके देखो यह समुद्र क्या चीज है। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और सीधे लंका पर जाकर के विश्राम लिया। आज उसी शक्ति का एहसास कराने मैं आपके बीच में खड़ी हूं। अरे भाइयों बहनों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाई है, हमारे अंदर वह संकल्प शक्ति समाई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ योगी राज श्री शक्ति पूज्य महाराज का हाथ है, आशीर्वाद है, प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आवाहन है। हम और आप परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। प्रयास है, एक छलांग तो लगा करके देखो। हम अनीति अन्याय अधर्म को पार करते हुए, उसका नाश करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक न एक दिन अवश्य करेंगे। यदि वास्तव में आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पहचानो अपने आप को, भाइयों बहनों पहचानो, और आओ मेरे साथ हाथों को उठा करके संकल्प लो। अपने गुरुवर के सामने, जिससे तुमने गुरु दीक्षा प्राप्त की है, अपने हाथों को उठा करके संकल्प लो कि हे गुरुवर, हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा के लिए इन तीनों धाराओं में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। बस गुरुवर आप अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। यह संकल्प टूटने ना पाए। नित्य प्रतिदिन जग करके यह संकल्प लो, नित्य प्रतिदिन अपने गुरुवर की छवि उठ करके देखो और विचार करो कि यही वो गुरुवर हैं जो हमें मुक्ति का पथ दिला सकते हैं, यही वो गुरुवर हैं जो हमें मां के चरणों तक पहुंचा सकते हैं, यही वो गुरुवर हैं जो हमारा और हमारी पीढ़ियों का कल्याण कर सकते हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार यही निवेदन है कि सभी भाइयों बहनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सभी सत्य धर्म के पथ पर मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यही कामना गुरुदेव जी के चरणों में करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर की।